Hello, my dear learners. How are you all? Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. आज जो है 1 नवंबर, the starting of the another month जो है हमारा नवंबर का महीना. So with this coming month हम जो है let us all get our energy boosted, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम्स को ज़्यादा दिन नहीं बचा है. This year is also going to end, क्योंकि 11th महीने में हम जो है एंटर करने वाले हैं. सो आई होप, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जो है इस महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे. ठीक है. सो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लेट अस सी ऑल दैट. पहला जो न्यूज़ है दैट इज अखौरा अगरतला रेल लिंक. अखौरा अगरतला रेल लिंक to be inaugurated virtually by PM Modi, Sheikh Hasina today. Second, NMC to launch One Nation, One Registration platform for unified on doctors. Third, October rainfall in southern India 6th lowest since 1901. Fourth, Gadkari launches projects worth 17,500 crore in state, that is in Assam. He has launched project worth 17,500 crores. Okay, and last news for today, खेल महारन begins today. ठीक है, क्रीड़ा महारन और खेल महारन begins today. ठीक है. तो पहला न्यूज़ जो है that is अखौरा अगरतला रेल लिंक to be inaugurated virtually by PM मोदी, शेख हसीना today. ठीक है. अखौरा एक जगह है इन चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट, चित्तागोंग और चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट में, चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश, और अगरतला जो है हमारे त्रिपुरा का कैपिटल, वहाँ से एक रेल लिंक जो है उसको स्टैब्लिश किया गया है. ये रेल लिंक जो है इट इज़ फ्रेट. ठीक है, फ्रेट जो मालगाड़ी जो पहुँचाती है उसका जो है मालगाड़ी या फिर फ्रेट जो ट्रेन्स बोलते हैं, गुड्स कैरिंग करने वाले ट्रेन, वो ट्रेन जो है अभी हम लोगों ने इनॉग्रेट किया है. कहाँ से? अखौरा इन चिटागोंग एंड अगरतला इन इंडिया. ठीक है. इंडिया और बांग्लादेश का ये जो है ये ट्रेन लिंक जो है अभी जो है वर्चुअली, मतलब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ द स्टेट्स, बोथ द कंट्रीज, वो जो है इस रेल लिंक को जो है इनॉग्रेट करेंगे. ठीक है. तो ये जो है रेल लिंक का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है. आपको मालूम है बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये तो हमें पता है. व्हेन ब्रिटिश डिवाइडेड अस, तभी वो जो है डिवाइड हुआ है, वरना पहले जो था चित्तागोंग हो गया, सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश हो गया, वो सब इंडिया का ही पार्ट था. एंड क्योंकि हमारे उनके साथ कल्चरल टाइज है और बहुत ही पुराना रिश्ता है उन लोगों के साथ, देवर अस ओनली, हमारा ही हिस्सा थे वो, बट उनको जो है डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के थ्रू जो है हमें डिवाइड किया गया और हमारे ऊपर राज किया गया बाय द ब्रिटिशर्स. तो उसकी वजह से क्या है, उनको अलग कर दिया गया. बट हमें ये भूलना नहीं है कि क्योंकि हम जो है बहुत ही ज़्यादा एक हिस्टोरिक रिश्ता उनके साथ वी शेयर अ वेरी हिस्टोरिक रिलेशनशिप. तो आप जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप करते हैं तो एक इकोनॉमिक टाइज जो है वो बिल्डअप हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जब है असम का जो टी है, जो चाय है, उसका जो है जब खेती होता था या फिर बाकी जितने भी जो है गुड्स जो है उनका खेती होता था, तो वो ये जो अखौरा और अगरतला का जो रूट है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था. ठीक है. तो अभी भी उसी बात को लेकर जो है, क्योंकि आसाम का टी जो है बांग्लादेश में बहुत ही हाई लेवल पे कंज्यूम होता है, दार्जिलिंग का जो टी है वो बहुत ही हाई लेवल पे वहाँ पे कंज्यूम होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिमांड था. ठीक है. टी एस्टेट ओनर्स का और ठीक है वर्कर्स का बहुत बड़ा डिमांड था कि हमारे लिए जो एक ऐसा लिंक बनाया जाए जिससे हमारा जो है कनेक्टिविटी और ट्रेड में जो है बूस्ट है. ठीक है. तो उसकी वजह से जो है दिस हैज़ बिन दिस कॉरिडोर या फिर ये एक लिंक जो है, रेलवे लिंक जो है वो बनाया गया. ठीक है. तो फिर टाइम भी इसको काफ़ी लगा, 7.5 डेकेड्स लगे, मतलब 7.5 डेकेड्स इज समवेयर अराउंड 70-75 ईयर्स लगे. ठीक है. फ्रॉम ये कहाँ से होगा? अखौरा अगरतला रेल लिंक. ठीक है. ये जो है आज जो है 11 AM को जो है वेंसडे को, मतलब आज जो है 11 AM को जो है इसको जो है इनॉग्रेट किया जाएगा. दिस रेल लिंक इज सीन एज द फर्स्ट स्टेप टू कनेक्ट त्रिपुरा टू कोलकाता थ्रू बांग्लादेश. ठीक है. त्रिपुरा टू कोलकाता,
मतलब हम बांग्लादेश के वाया होकर, ठीक है, दिस इज त्रिपुरा, दिस इज कोलकाता एंड दिस इज बांग्लादेश। तो हम जो है इस तरीके से जो है मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो जो है रूट्स को भी जो है शॉर्टर करेगा, क्योंकि हम जो है पुराने जो रूट्स है जैसे गुवाहाटी टू जलपाईगुड़ी, किसी को अगर कलकत्ता से त्रिपुरा आना था तो पहले उनको जलपाईगुड़ी पे एक बार आना होता था, फिर उसके बाद गुवाहाटी के थ्रू होकर जो है अगरतला जाना पड़ता था। बट अब जो है ये रूट जो है, ये इस रूट ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम जो है उसको बहुत ही रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब जो है शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, और हम जो है बाकी स्टेट्स जैसे सदर्न असम और फिर मिजोरम और वहाँ पे भी हम रीच कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हेल्प करेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चेंज लाएगा या फिर जो हेल्प करेगा, दैट इज बूस्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश ट्रेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्या क्या, चाय, टी, शुगर, कंस्ट्रक्शन आइटम लाइक सीमेंट हो गए, या फिर जो रॉड्स हो गए, आयरन्स हो गए, ठीक है, आयरन एंड स्टील, कंज्यूमर आइटम्स, ठीक है, इंडिया में कुछ प्रोड्यूस। और आपको मालूम है कि बांग्लादेश का जो है मार्केट जो है, कंज्यूमर मार्केट इज वेरी बिग, एंड वो उनका इकोनॉमी भी जो है काफ़ी रैपिड तरीके से जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स भी जो है यहाँ से हम जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीपल टू पीपल टाइज। पीपल टू पीपल टाइज जो है उसको हम इंगेज करने के लिए या फिर उसको इन्हांस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये रेल रूट, ठीक है। इसके लिए जो है कितना ग्रांट दिया गया, दैट इज अराउंड 400 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 392.52 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे इसके बारे में जो है इस लाइन के बारे में, जो ये रेल लिंक है उसके बारे में जो है किस तरीके से कितना उसका डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर्स वो ट्रैवल करेगी, किस तरीके का ट्रेन लाइन है, ये सब मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। कौन कौन से जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है गुजर वो जाएगी वो यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। आसाम के टी इंडस्ट्री का डिमांड था ये बहुत सालों से, ठीक है, 19वीं सेंचुरी से ही ये जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा था। और आपको अगर पता है देन चित्तागोंग पोर्ट जो है वो बांग्लादेश का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है, एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा ऑल्सो ये जो पोर्ट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। इसीलिए ये जो चित्तागोंग पोर्ट है और जो चित्तागोंग एज अ डिस्ट्रिक्ट भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज एनएमसी टू लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर यूनिफाइड इन्फो ऑन डॉक्टर्स, ठीक है। एनएमसी क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन, याद रखिएगा, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है जो रेगुलेटरी बॉडी है, किसका रेगुलेटरी बॉडी है, मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल। अभी आपको पता होगा हर जगह का, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए कौन है, सेबी है, बैंकिंग के लिए कौन है, आरबीआई है, पेंशन के लिए कौन है, पिफर्डा है, ठीक है। ये सब जो है पेंशन रेगुलेटरी फंड जो है ये सब, तो जो है मेडिकल जो मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशनल्स को कौन रेगुलेट करता है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। तो वो क्या, दे आर ऑल सेट टू ब्रिंग वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस द country to eliminate duplication and red tape to allow public access information on physicians working in India, ठीक है। एक तो डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि डुप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है, ठीक है, इंडिया में। जो ऐसे किसी डॉक्टर्स का जो है फेक आईडी बनाना, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप कहीं से भी आपको मालूम होगा बहुत सारे लोग जो है अपना फेक जो है दिखाते हैं कि हमने ये मेडिकल कॉलेज से या फिर यहाँ से हमने जो है पढ़ाई की है एंड हम जो है MBBS जो है हम डॉक्टर है। बट इससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन एक कम होगा, फेक जो है न्यूज़ जो है वो, जैसे फेक डॉक्टर्स का जो है आपको मालूम है कि बहुत सारे फेक डॉक्टर्स, फेक डेंटिस्ट जो है वो उनका जो है ग्रोथ का हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है टैकल करने के लिए हमने ये लाया है, डुप्लीकेशन जो है वो कम होगा। और रेड टेप क्या होता है, जब सरकारी कोई भी कागज़ होता है, बिकॉज हमें लाइसेंस वगैरह बनाने के लिए हमारे सरकारी कागज़ अगर आपको बनाना है, बिकॉज लाइसेंस जो है ये तो गवर्नमेंट ही आपको देगी, है ना। आपका डॉक्टर का लाइसेंस कौन देगा, गवर्नमेंट ही देगा आपको। तो वो कागज़ को जो मूव कराने के लिए जो आपको काफ़ी दिन लग जाते हैं, ठीक है, कि बिकॉज आपको यहाँ से अपना वोटर ID, आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपका घर कहाँ है, एवरीथिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड टेप मतलब क्या होता है कि जब आप सरकारी पेपर्स जब मूव करते हैं वहाँ पे जो है डिले या फिर ढिलाई हमें जब देखने को मिलती है, उसी को रेड टेपिज्म बोला जाता है, ठीक है। रेड टेप जो है उस पर कमी आएगा, क्योंकि एक डिजिटल डेटा होगा ना, क्योंकि आप जो वो डेटा सेंटर होगा वो क्या होगा, वो एनएमसी जो है अपने अंडर रखेगी, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट जिसने MBBS के लिए इस
XYZ कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, तो उनका जो है डेटा उस रजिस्टर में फिट हो जाएगा, ठीक है। अब उनको जो है पेपर वर्क करवाना है, देन ही हैव टू रिट्रीव दैट डेटा ओनली, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑफिशियली वेरीफाइड डेटा है, तो वो जो है एक तो डुप्लीकेशन कम होगा, एक रेड टेपिज्म भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी जो है हम जो है लाइसेंस रिन्यू करवाना या फिर लाइसेंस बनवाना या फिर लाइसेंस टर्मिनेट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हमारे लिए हो जाएगा। अंडरस्टूड। NMC विल अनवेल द पैच पायलट, पहले जो है पायलट प्रोजेक्ट में हम जो है लॉन्च करेंगे जो आने वाले 6 महीने में हम जो है बहुत सारे डॉक्टर्स को अलॉट करेंगे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जस्ट लाइक आर आधार, क्योंकि आपको मालूम है अब आधार जो है हम कहीं पे भी जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या फिर प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, टू बी एग्जैक्ट प्रूफ ऑफ डोमिसाइल अगर हम देना चाहें तो हम आधार को एज अ प्रूफ ऑफ डोमिसाइल दे सकते हैं, हम पैन को एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे सकते हैं, है ना। तो फिर उसी तरीके से हम जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर डॉक्टर का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। उन्होंने ये उसी के बारे में है कि ये जो है जो एथिक्स मतलब यहाँ पे जो है एथिक्स जो है योगेंद्र मलिक जी है, ये क्या है, मेंबर ऑफ एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड NMC ने क्या बोला कि यहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से लेकर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कोई भी अंडर ग्रेजुएट है, मतलब जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और जो अभी आगे काम करेंगे या फिर अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सबके लिए एक यूनिक डेटाबेस या फिर एक यूनिक नंबर जो है वो एक सेपरेट हम बना देंगे, ठीक है। और बोथ गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विल बी रेटेड, ठीक है। वो हर कॉलेज जो है वो भी रेटिंग, उनके जो है रेटिंग्स हमें मिलेंगे, ठीक है। ये जो है इसके अंदर जो है आपको रेटिंग्स वगैरह भी मिलेगी और बोथ मेडिकल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विल बी रेटेड, ठीक है, वो जो है उनको रेटिंग्स दिया जाएगा। Okay, the next news is October rainfall in southern India in India sixth lowest since 1901, ठीक है। 1901 से जो है 6th lowest यहाँ पे जो है रेनफॉल हुई है। आपको मालूम है August was the driest, August was the driest, ठीक है। तो 100 सालों में जो है ये सबसे ड्राइएस्ट अगस्त था, ठीक है, ये तो हमें पता है। चलिए वापस अगर आप इंडिया का जो मानसून का पैटर्न देखेंगे, इफ दिस इज द इट्स नॉट वेरी मच करेक्ट, बट अगर हम इंडिया का अगर हम देखें यहाँ पे मानसून का पैटर्न अगर हम देखें, दिस इज द पार्ट ऑफ गुजरात, डोंट माइंड माई ड्राइंग, ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये गुजरात का पार्ट है एंड दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो क्या होता है यहाँ से जो है साउथ वेस्टर्न मानसून जो है वो आती है, आपको पता है यहाँ पे से जो है साउथ वेस्टर्न मानसून आती है, लेकिन वापस जब ये तो ऑनसेट ऑफ मानसून है ना, जब बारिश आने वाली होती है दैट इज द ऑनसेट ऑफ मानसून, साउथ वेस्ट मानसून आती है, बट रिट्रीट करते वक्त यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से जो है होकर, यहाँ से जो है नॉर्थ वेस्ट से होकर यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट विंड्स यहाँ से टकराकर यहाँ पे जो है आती है, ठीक है। ये जो है दिस इज द रिट्रीवल ऑफ मानसून, रिट्रीवल ऑफ मानसून, ये याद रहेगा आपको। हम जो है रिट्रीवल ऑफ मानसून की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून इज दी ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है, ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है। तो ये रिट्रीवल ऑफ मानसून के समय क्या होता है, बहुत सारी स्टेट्स जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में क्या करती है, बारिश होती है। आपको ये याद रखना है कि तमिलनाडु में ऑनसेट ऑफ मानसून, जब सावन का महीना या फिर बरसात का जो बारिश का महीना होता है उस समय तमिलनाडु में बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन तमिलनाडु को बारिश, कौन सी बारिश फिट करती है, द रिट्रीवल ऑफ मानसून, जब वहाँ से वो रिट्रीट कर रही होती है, बारिश की हवाएं जो रिट्रीट कर रही होती है, तो वो मानसून जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करवाती है। आपको ये समझ आया। तो ये जो है बारिश जो है, जितना अच्छा हमारा ऑनसेट होना चाहिए उतना अच्छा हमारा रिट्रीवल भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में यहाँ पे जो है वो लोग बहुत सारी खेती कर रहे होते हैं, ठीक है, खेती कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बहुत सारा उन्होंने अनाज बोया हुआ होता है, यहाँ पे जो है वीट का कल्टीवेशन जो है, आपको मालूम है HYV सीड, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने को जो है सक्सेस या फिर रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लोग इस समय खेती करते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी बारिश होती है, बहुत ही अच्छी बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है। बट अब जो है अक्टूबर में क्या देखने को मिला है, 6th लोएस्ट मानसून,
मतलब कम बारिश की जो है संभावना है, ठीक है। अभी जो है कम बारिश यहाँ पे होगी, तो ये आपको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि बारिश कम होगी तो वो पानी ग्राउंड वाटर से ज़्यादा खींचेंगे तो ग्राउंड वाटर जो है टेबल जो है डाउन और चला जाएगा। बारिश कम होगी तो खेतों में जो है पानी, जो लोग मानसून पे डिपेंड करते हैं, जो फार्मर्स जो है मानसून पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए जो है काफ़ी हानिकारक होगा, ठीक है। हमारे जो फूड प्रोडक्टिविटी में जो है उसमें हमें एक बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। एंड ये जो है अभी तो इन्होंने बोया है, ठीक है, इसका हमें जो रिजल्ट है वो हमें मार्च अप्रैल के महीने में देखेंगे, जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी, जब उसकी कटाई होगी, जो उस फसल की कटाई होगी, उस समय जो है हमें पता चलेगा कि किस लेवल का प्रोडक्शन हुआ है। और अगर प्रोडक्शन का लेवल अगर कम हुआ देन वो जो है इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन में हमें पता चलेगा। और उसी तरीके से दिस एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है बारिश कम होगी, बारिश कम होगा तो फसल का कटाई कम होगा, फसल का कटाई कम होगा तो लोगों के पास सप्लाई डिमांड मिसमैच होगा, सप्लाई डिमांड मिसमैच होगा तो प्राइसेस राइज होंगे, प्राइसेस राइज होंगे तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो देन आरबीआई को आना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर बाहर से हमें मिलाना पड़ेगा तो हमें इन पे एक इम्पोर्ट बर्डन बढ़ेगा। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, ठीक है। तो आप मानसून पे आ जाइए, तो इस बार जो है कम रेनफॉल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड इट इज़ द 6th लोवेस्ट, मतलब पहले भी कम हुए हैं बट दिस इज द 6th लोवेस्ट टाइम जो है काफ़ी कम बारिश देखने को। और डेफिशिएंसी जो है 60% डेफिशिएंसी हमें इस साल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो है एल नीनो के इफेक्ट की वजह से, एल नीनो के इफेक्ट की वजह से ये जो है 2024 में भी जो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये एक मानना है कि 2024 में जो है एल नीनो का जो है मतलब एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगा। 2023 में तो हमें दिखा ही, बट 2024 में हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। ये जो टॉपिक है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ ऑल दी पब्लिक कमीशन, जितने भी आप UPSC समझ लीजिए, आप स्टेट पब्लिक कमीशन समझ लीजिए, आप कोई भी एग्जाम सोच लीजिए, उनका जो है ये फेवरेट एरिया है, ठीक है। मॉनसून और उसके आसपास के जो जितने भी होते हैं, जैसे ये पैसिफिक ओशन में जिस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, विंड्स का जो मूवमेंट होता है वो उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एरिया रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ज्योग्राफी इज़ टेक्निकल बट इट इज़ नॉट टफ, ठीक है। टेक्निकल हो सकता है टॉपिक्स, कुछ ना कुछ थोड़े टेक्निकल हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीज़न क्यों है, बट इट इज़ नॉट टफ, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझना है कि किस तरीके से मानसून होता है। जब आप मानसून का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, जब इंडियन ओशन डाइपोल होता है, जब वो पॉजिटिव होता है तो बारिश अच्छी कराता है, और वो जब नेगेटिव होता है तो ये बारिश थोड़ी कम कराता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 6th लोवेस्ट है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अभी जो है नॉर्मल रेनफॉल होने की बात थी, बट 60% डेफिशिएंट जो है रेनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। और एल नीनो का कंडीशन आर एक्सपेक्टेड टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड विल कंटिन्यू टू डू अंटिल मार्च 2024। अंडरस्टूड? The news is Gadkari launches projects worth 17,500 crore, ठीक है। तो 17,500 करोड़ का जो है यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने वाले हैं, कहाँ पे? असम में, ठीक है। तो असम में क्या है कि जो है रोडवेज का जो है इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से जो है एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी जो है हम, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर से जो पहला स्टेट जहाँ पे सब कुछ आता है दैट इज़ गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो है, गुवाहाटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से जितनी भी आलू प्याज सब्जी फूड और फ्यूल हो गया, जितने भी सीमेंट रॉड वगैरह जो भी चाहिए एवरीडे नीड्स जो है वो गुवाहाटी के थ्रू होके जाता है, ठीक है। एंड बाकी स्टेट्स जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ मिजोरम, जहाँ पे जो है रेलवे कनेक्टिविटी उतनी एक्सटेंसिव और वास्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या है रोडवेज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। रोडवेज का वहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और ऑल्सो इन इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर भी रोडवेज का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कहीं से भी जो है हमें जो है गुड्स को मूव करना है या फिर गुड्स को कैरी करना है, तो हम जो है आर प्रिफर्ड चॉइस इज रोडवेज, ठीक है, रोडवेज के थ्रू। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैपिटल आउटले जो है किया गया है। इस बार के जो बजट में इट्स अराउंड 2.2 लाख टू 2.6 लाख करोड़ के बीच में ही जो है आउटले किया गया था फॉर रोडवेज, ठीक है। रोडवेज के लिए काफ़ी अच्छा आउटले इस साल देखने को हमें मिला। इनफैक्ट फॉर रेलवेज ऑल्सो, रेलवेज का तो ये सबसे बिगेस्ट कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़
लाख करोड़ फॉर रेलवेज। रेलवेज का जो है सब आज तक का लार्जेस्ट कैपिटल आउटले जो है फॉर रेलवेज हमें देखने को मिला, और रोडवेज का जो है काफ़ी अच्छा आउटले जो है हमें यहाँ पे भी कैपिटल आउटले देखने को मिला था इस साल के बजट में, ठीक है। तो उन्होंने जो है 17,500 करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है असम में जो है वो रोडवेज के वहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। रोडवेज विच इंक्लूड हाईवेज, जो नॉर्मल जो है हम रोड्स यूज़ करते हैं, ऑल दी रोड्स जिसको जो है रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक है, जिस रोड्स में मेटलिंग की ज़रूरत है वो सारे रोड्स जो है वो अभी बनाएंगे, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। लेट अस सी कौन कौन से जगह पर है जो वो जो है आउटले करेंगे, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर तिनसुकिया माकुम बाईपास, ठीक है। तिनसुकिया माकुम बाईपास जो है एक बनाने वाले हैं, वहाँ पे उनके लिए उन्होंने जो है फाउंडेशन जो है उन्होंने बिठा दिया है, ठीक है। और उसका आउटले होगा ऑलमोस्ट अराउंड 459 करोड़ टू लेनिंग ऑफ बोगापानी गोलाईगांव, ठीक है, विद डिगबॉय बाईपास। डिगबॉय बाईपास के पास जो है बोगापानी और टू गोलाईगांव जो है वहाँ पे जो है 2 लेनिंग करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। एंड उसका आउटले है ऑलमोस्ट अराउंड 357 करोड़ एंड 2 लेनिंग ऑफ गोलाईगांव टू लीडो विथ मार्गेरिटा लीडो बाईपास, ठीक है। ये मार्गेरिटा लीडो बाईपास के वहाँ पे जो है गोलाईगांव टू लीडो एक रोड जो है वो बनाएंगे, 2 लेनिंग करेंगे, ठीक है। ये आगे समझ में आपको काफ़ी अच्छा है। हेफ्टी जो है 643 करोड़ जो है यहाँ पे हम लगाएंगे। एंड कंदुलीजान गांव सीमेंट सपोरी जो है रोड जो है उसको भी वो है 609 करोड़ के थ्रू जो है वो बनाने की कोशिश, मतलब वो बनाएंगे, ठीक है। दे हैव प्रोजेक्टेड, ये है एक प्रोजेक्टेड अमाउंट है 609 करोड़, ठीक है। ही ऑल्सो एलोकेटेड 600 करोड़ फॉर वर्क बिंग अंडरटेकन अंडर अखोम माला स्कीम, ठीक है। अखोम माला स्कीम के अंदर जो है 600 करोड़ रुपीज़ जो है वो उन्होंने जो है अंडरटेक किया है वहाँ पे आउटले। एंड 200 फॉर सेतु बंधन स्कीम, ठीक है, 200 करोड़ फॉर सेतु बंधन स्कीम, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। We would move to the last news. The last news is the खेल महारन, ठीक है। The biggest sports extravaganza begins today, ठीक है। खेल महारन और क्रीड़ा महारन जो है वो आज से जो है बिगिन करने वाले हैं, ठीक है। ये जो है इनॉग्रेट ये अंडरटेक किया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जो है असम सरकार के द्वारा जो है ये अंडरटेक किया गया था, ताकि जो है स्टूडेंट जो है यूथ जो है उनका जो है खेल में रुचि बना रहे, वो एक्टिव रहे, उनका जो है खेल में जो रुचि जो है आजकल क्योंकि लोग जो है फ़ोन में जो है ज़्यादातर जो है बिजी रहते हैं, तो उनको जो है क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा भी यंग है, उनके अंदर जो एनर्जी है उसको हमें चैनलाइज करने की ज़रूरत है। एंड स्पोर्ट्स बीइंग द वेरी ग्रेट मीडियम की, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसको खेल महारन बोला जाता है, ठीक है। खेल महारन, ठीक है, और क्रीड़ा महारन, ठीक है, ये बोला जाता है, ठीक है। ये जो है Assam Khel Maharan for youth of Assam to participate games was introduced by Chief Minister Shri Himanta Biswa Sharma and Department of Sports and Youth Affairs, ठीक है। Department of Sports and Youth Affairs ने मिलके जो है ये जो खेल महारन है उसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। द स्टेट विल ऑल्सो होस्ट क्रीड़ा महारन 2023 फ्रॉम 1 नवंबर 2023 टू 10 जनवरी 2024, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 महीने 10-15 दिन के जैसे चलेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज स्टेटेड इन द Assam Khel Maharan 2023 which is being organized by Sports and Youth Welfare Department, more than 50 lakh players would take part, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख प्लेयर्स जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इट हैज़ बीन रिजॉल्व टू ऑर्गेनाइज खेल महारन फॉर बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल कॉज एट ग्राम पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज एंड वार्ड लेवल्स एज वेल एज ग्राम परिषद डिपार्टमेंट कमिटी एंड मैक लेवल्स, ठीक है। असम क्रीड़ा महारन 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स, कौन कौन से 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स होंगे? कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड खो खो, ये 5 खेल जो है 5 गेम्स जो है ये खिलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है देन यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, ठीक है। आपको रजिस्टर होना है और अगर उनके जो है एक वेबसाइट पे आपको रजिस्टर होना होगा। और अगर आपको खेल महारन के बारे में और ज़्यादा जानना है तो हमने अपने ट्रेंडिंग न्यूज़ इन टॉपिक का एक सेगमेंट जो है उसमें हम लोगों ने खेल महारन के बारे में काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, उसका लिंक जो है आपको यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जानना है यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू कि अगर आप देख रहे हैं आपको जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है।
सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। असम टेट एंड रिक्रूटमेंट एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो हम जो है पेपर 1 का एक्सटेंसिव कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पेडागोजी, असम जीके, इंग्लिश एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स जो है उसका पूरा कवर कराएंगे, ठीक है। तो कोर्स का जो फी है इट इज़ ऑल्सो वेरी मिनिमल, काफ़ी जो है हम लोगों ने मिनिमल, अफोर्डेबल प्लस क्वालिटी का जो है हम इंश्योर करते हैं, ठीक है। यू कैन यूज द कोड PD100 टू अवेल अ डिस्काउंट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वी विल मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड बिकॉज अब जो है नवंबर का जो है आज फर्स्ट डे है एंड वी बोथ हम जो है सब मिलके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।